और अगर हम वहाँ से चीज़ ला के इधर पाकिस्तान में सेल करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमें महंगी नहीं पड़ती, हम यहाँ पे बनाते नहीं, वहाँ से मंगवाते हैं, वो महंगी पड़ती है। जब कोई भी चीज़ जब अपने घर में बनाई जाएगी, इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जाएगी, महंगी नहीं सस्ती पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे मुल्क में या हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक अच्छे आउटकम के लिए, तो शायद उन्हें वो आउटकम या वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चूंकि वो जेन्युइन है, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको समझ आता है कि हमने अपने मुल्क की पॉलिसीज इंटरनेशनल लेवल पे तो यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या जानवर और आवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं? आने जाने अपना का फायदा हमारा आप ये भी तो देखें ना कि वो उन्होंने किसी रीज़न से कहा ना, आप उन्होंने किसी रीज़न से कहा हम खुद लगाएंगे, और वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं काम के लिए और पाकिस्तान खा जाता है आम उसके। कि इंडिया चूँकि आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। तो चाइना को ये बात पहले नहीं था पता कि वो दूसरा बड़ा मुल्क है हुआ है। इसी तरह मैं आपको मज़ीद एग्जांपल बताता चलूँ कि जो इंडिया है वो ब्रिक्स का पार्ट भी है, जो कि चाइनीज़ अलायंस है। इसी तरह वो क्वाड जो कि यूएस अलायंस है, उनका पार्ट भी है। जैसे इन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी और इंडिया के लोग इतने मतलब समझदार हैं कि वो यूज़ नहीं होंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे व्लॉगिंग चैनल सुहेब चौधरी के नाम से है, उसको भी जाकर विजिट ज़रूर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि हमें पाकिस्तानियों को हमेशा से यही बताता आई है हमारी गवर्नमेंट, हमारी मीडिया, के चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना पाकिस्तान के साथ हर जगह पर खड़ा हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान को चाइना इग्नोर कर रहा है और अपने तल्लुकात पहले ही उसके इंडिया के साथ बेहतर थे, लेकिन मज़ीद बेहतर कर रहा है। रिसेंटली पीएम मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और इकॉनमी के हवाले से मीटिंग की, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाना चाहते थे लेकिन फिर भी नहीं बुलाया गया। इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम क्या जानती है, क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तानियों से, और मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ज़फ़र खान। क्या करते हैं? मैं एमफिल पॉलिटिकल साइंस यहाँ से किया हुआ है। ठीक है, एमफिल पॉलिटिकल साइंस, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि हमें हमेशा से यही बताया जाता रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती है, हर मुश्किल वक्त में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अब इस टाइम पाकिस्तान पे बहुत मुश्किल वक्त है। चाइना उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसे करनी चाहिए, इवन इग्नोर कर रहा है और इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। क्या समझते हैं इस हवाले से? सबसे पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़ुबान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो मेन ब्लॉक्स हैं। एक जो है रशियन और चाइनीज़ का ब्लॉक और एक है यूएस का ब्लॉक। तो पाकिस्तान कंफ्यूज है, दरमियान में है। वो कभी चाइनीज़ के ब्लॉक में जाता है, कभी यूएस के ब्लॉक में जाता है। जबकि इंडिया ने अपनी, जिस तरह अगर कंपेयर किया जाए, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी रखी हुई, तो वो यूएस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं। ऐसे ही है, आपको बताता चलूँ, शायद आपको पता हो कि इस हफ्ते में नरेंद्र मोदी साहब ने 5 से 6 मीटिंग्स की हैं। उन्होंने चाइना के साथ भी मीटिंग की है, यूएस पे भी मीटिंग पे गए हैं। इसके अलावा G7 की मीटिंग हुई थी, इसके अंदर भी ये जो मीटिंग हुई है, इंडिया उसका पार्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इनवाइट किया गया। यानी उसने तमाम ममालिक के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखा हुआ है। इसी तरह मैं आपको मज़ीद एग्जांपल बताता चलूँ कि जो इंडिया है वो ब्रिक्स का पार्ट भी है, जो कि चाइनीज़ अलायंस है। इसी तरह वो क्वाड जो कि यूएस अलायंस है, उनका पार्ट भी है। तो उन्होंने एक, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चूँकि वो जेन्युइन है, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको समझ आता है कि हमने अपने मुल्क की पॉलिसीज़ इंटरनेशनल लेवल पे तो यहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या जानवर और आवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं? नहीं, यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियर्ड होते हैं। वो किसी और के इशारों पे आते हैं, उनकी पॉलिसीज़ उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आवाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था तो वो एक ऐसा न्यूट्रल पॉलिसी बनाते कि वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा ना बनते। जिधर से पाकिस्तान को फ़ायदा होता, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होता, उसके साथ ताल्लुक बनाते। ये तो नहीं करते कि चाइना दोस्त है, इंडिया दुश्मन है, चाइना के साथ ट्रेड करनी है, उसके साथ नहीं करनी, इस तरह तो ना कर। पॉलिटिकल साइंस की ज़ुबान में कहते हैं कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी और फ्रेंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जब आप एक मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाते हैं तो उसमें दोस्त और दुश्मन नहीं होता,
जहाँ पे आपके मुल्क का इंटरेस्ट है, जहाँ पे आपके अवाम का इंटरेस्ट है, तो वही दोस्ती आपके लिए बेहतर है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना आपके लिए बेहतर है। लास्ट में ये बता दें, आपको नहीं लगता कि चाइना ने हमें इस्तेमाल किया, हमें मतलब पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, जहाँ तक देखा कि अपना मुफाद था वो पूरा किया, अब उसने देखा कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी ख़ास चीज़ मौजूद नहीं कि उसे इस्तेमाल किया जाए, तो अब वो आगे बढ़ रहा है। क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो ख़ुद अगर पर्सनली मैं कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, क्योंकि जब तक उनके अच्छे रिलेशंस थे, दोनों को फ़ायदा हो रहा था। पाकिस्तान भी उनसे फ़ायदा ले रहा था और चाइना को भी फ़ायदा हो रहा था। रीजनली उनके एक कंपैरेटिवली अच्छे ताल्लुकात थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आपने बोला चाइना को फ़ायदा हो रहा, और चाइना को भी फ़ायदा हो रहा था, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो रहा था, इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है चाइना को फ़ायदा हो रहा था। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा था? कोई एक दो फ़ायदा जो मेन फ़ायदे हैं वो बताइएगा ज़रा। पाकिस्तान को देखो, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अगर यूएन में या इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की पॉलिसी आती या इस तरह का कोई अलायंस इनके ख़िलाफ़ बनता, तो चाइना उनको काउंटर करता। हमारे साथ कई एग्जांपल्स है जहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हुए वोट्स को रोका है। तो इस तरह के मज़ीद एग्जांपल्स है, हमें लॉन्स दिए हैं, हमें रीजनली इंडिया के जो कि हमारे मुकाबले में एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो उनके अगेंस्ट हमें सपोर्ट किया है। तो इस तरह के कई और एग्जांपल्स हैं जहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प की और पाकिस्तान ने चाइना को हेल्प की। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो इमरान खान का रिजीम था और इस तरह के जो अभी फर्दर आने वाले हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो होती रही है, हाँ, तो ये जो लीडरशिप है, उन्होंने चाइना की बजाय इधर उधर वो करने की और कोशिश। ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? रिदा रहमान। क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ मैं। अच्छी करती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी। ज़बरदस्त, करनी भी चाहिए। मेरा आज का टॉपिक ये है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता रहा कि बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, हर जगह पे चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन अब पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है चाइना। क्यों कर रहा है? इंडिया के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन उसके बेहतर हो रहे हैं। रिसेंटली मीटिंग हुई जिसमें इकॉनमी के हवाले से मीटिंग थी, पीएम मोदी को बुलाया गया और पीएम शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया। क्या वजह समझती हैं? पहले तो इन्होंने जो हमसे दोस्ती करके फ़ायदा उठाना था उन्होंने उठा लिया हमसे। अब जब उनको फ़ायदा मिल गया है तो अब वो पीछे हट गए हैं हमसे। आपको क्या लगता है, वो दोस्ती नहीं थी या अभी दोस्ती नहीं है? वो जैसे दिखाया दोस्ती का टाइप हुआ है, लेकिन दोस्ती थी ही नहीं। अंदर से उन्होंने अपना फ़ायदा लिया है जो वो ले सकते थे। जैसे आप सीपैक का देख रहे हैं, तो पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है पाकिस्तान में, लेकिन बाद में ये मुकर गए हैं कि भाई अब पाकिस्तान उनको पैसे देता है तो वो नहीं, अब वो यही बिल्कुल ऐसे ही अब वो यही कह रहे हैं कि भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम खुद लगाएंगे। तो वो असल में उनका अपना फ़ायदा था कि आने जाने अपना का फायदा। हमारा। आप ये भी तो देखें ना कि वो उन्होंने किसी रीज़न से कहा ना, उन्होंने किसी रीज़न से कहा हम खुद लगाएंगे, और वो रीज़न ये है कि पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं काम के लिए और पाकिस्तान खा जाता है आम उसके। हाँ जी। अच्छा, और इंडिया के साथ अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? जैसे इन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया को यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी और इंडिया के लोग इतने मतलब समझदार हैं कि वो यूज़ नहीं होंगे इनके हाथों। मेरे ख्याल से ये अब बेटर ढूंढ रहे होंगे पाकिस्तान से कि कहीं और जाएं हम, बांग्लादेश जैसे कंट्री में, इंडिया, लेकिन ये यूज़ नहीं होंगे इनसे। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान से जितना फ़ायदा चाइना ने लेना था ले लिया, अब वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर कर रहा है। तल्लुकात पहले भी बेहतर थे, लेकिन अब उनकी ट्रेड में या इकॉनमी वाइज उनके साथ वो डील्स कर रहा है। तो पाकिस्तान को भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब अक्ल करनी चाहिए, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि हम भी तमाम कंट्री के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करें? बिल्कुल यही है, लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है और ये सब ये होने नहीं देगी ऐसा। अमेरिका के भी ये बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं और अब चाइना के भी नीचे लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको अब थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि हमारे मुल्क के क्या हालात है और हम किस साइड पे जा रहे हैं। ऐसा ही आप ठीक कह रही हैं। अगर अब भी हम नहीं समझेंगे तो शायद फिर हमें समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मारूफ। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट यहाँ पे BS बायोटेक्नोलॉजी। BS बायोटेक्नोलॉजी। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तानियों को शुरू से ये बताया जाता रहा है कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना ने हर जगह पाकिस्तान की मदद की है, चाइना पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि चाइना भी पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है और इंडिया के साथ तल्लुकात, उसके डील्स तो पहले ही चल रही थी, उसकी ट्रेड चल रही थी, लेकिन अब इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को वो मज़ीद बेहतर कर रहा है और पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आई है तो कितना टाइम लगा उनसे लोन लेने में, वो लोन ही नहीं थे दे रहे। तो क्या वजह समझते हैं? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में दोस्त कोई किसी का नहीं होता। दोस्त होते हैं वो होते हैं पर्सनल दोस्ती नहीं होती उनकी बिज़नेस दोस्ती होती है।
वो समझते हैं इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, इंडिया से ज़्यादा फ़ायदा है चाइना को, तो वो समझते हैं कि इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट होगा उन्हें इसलिए। और वैसे भी पाकिस्तान वैसे तो काफ़ी सालों से दोस्त है चाइना का, पाकिस्तान का चाइना ने काफ़ी साथ दिया, लेकिन रेसिप्रोकेट उस तरह से नहीं किया। इतना साथ चाइना ने दिया है, क्या उससे डबल या उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा नहीं लिया पाकिस्तान से? फ़ायदा भी लिया, लेकिन अब फ़ायदा ज़ाहिर है फ़ायदा हुआ तभी उसने साथ दिया है। जब उसका फ़ायदा थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो उसने साथ देना कम कर दिया। बिल्कुल, जैसे फिर इसका मतलब दोस्ती वाला इधर कोई कंसेप्ट नहीं है, इधर कंसेप्ट है गिव एंड टेक का, फ़ायदा दो फ़ायदा लो, जब फ़ायदा ख़त्म दोस्ती ख़त्म। जी बिल्कुल, दोस्ती पर्सनल, किसी भी मुल्क की दोस्ती पर्सनल नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी वगैरह में। किसी मुल्क की भी नहीं होती सिवाय पाकिस्तान के। हाँ, पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान को भाईचारे के निभाने का शौक़ है, पाकिस्तान करता है, लेकिन इंडिया की वजह क्या समझते हैं आप? क्या पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में ऐसा कुछ चेंज आया, गवर्नमेंट में कुछ चेंज आया, या क्या चेंज आया जिसकी वजह से चाइना ने इग्नोर करना शुरू कर दिया? एक तो पाकिस्तान के हालात स्टेबल नहीं रहते, कभी जैसे भी रिसेंटली कभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी असेंबली टूट रही है, कभी दोबारा बन रही है, तो इस वजह से इकॉनमी जब स्टेबल नहीं होगी तो कोई भी मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा, यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। और इसी तरह जैसे पिछले रिसेंटली चाइना में एक यूनिवर्सिटी पे चाइना के स्टूडेंट्स पर अटैक भी हुआ, चाइना के लोगों पर, तो उस कराची में तो वहाँ पे भी काफ़ी उस वजह से भी इफेक्ट आया है हमारे रिलेशन में। लेकिन मुमकिन है कि आगे जैसे मुल्क जा रहा है जिस तरफ, हालात बेहतर तो नहीं हो रहे, लेकिन हो सकता है, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ ISCS का। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती अब मध्यम होती जा रही है। हमें तो यही कहा जाता रहा था कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को हिमालय से मजबूत है, को हिमालय से ऊंची है, और पाकिस्तान को जिधर भी मुसीबत आती है चाइना आके खड़ा हो जाता है। अब पाकिस्तान इतने बुरे हालात में है और चाइना पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत मजबूत कर रहा है। क्या वजह समझते हैं? ब्रदर, इसकी सबसे पहली वजह है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो चाइना को वहाँ पर इन्वेस्ट करना और एक अच्छे आउटकम की उम्मीद है, इसकी वजह से उसने इंडिया की तरफ रुख किया। पाकिस्तान ऐसे भी हो सकता था ना, उधर भी रुख कर लेता, लेकिन यहाँ ताल्लुकात बेहतर रखता। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि यहाँ से ताल्लुकात क्यों ख़त्म हो रहे हैं? यहाँ पे अब वो लोन भी देता है तो बड़े तरले करवा के देता है। इवन रिसेंटली एक मीटिंग हुई है इकॉनमी के ग्रो के हवाले से, जिसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई इन्विटेशन नहीं दिया, ना बुलाया। शायद पाकिस्तान उनकी तवक्कात पे पूरा नहीं उतर रहा, या जो क्या तवक्कुआत हैं ज़रा बताएं। सर, जो उन्होंने हमारे मुल्क में या हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली उन्होंने इन्वेस्ट किया है एक अच्छे आउटकम के लिए, तो शायद उन्हें वो आउटकम या वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा उन्हें। उसका एक इल्ज़ाम ये भी है जो मैं मीडिया पे, हमारे ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहा था, कि वो ये कहते हैं कि हम CPEC के लिए पाकिस्तानियों को पैसे देते हैं, वहाँ पे लगाने के लिए पाकिस्तान बीच में करप्शन करता है, सारे पैसे खा जाता है, जबकि CPEC का काम उस तरीके से नहीं चल रहा। सर, करप्शन तो हर जगह पे है, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पर है, लेकिन कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, और पाकिस्तान में शायद ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा है। अच्छा, मेरा पूछने का मतलब ये था, क्वेश्चन करने का, कि आखिर वजह क्या बनी है, क्यों पाकिस्तान को चाइना इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा है? चाइना ये देख चुका है कि पाकिस्तान के पास अब है क्या, पाकिस्तान के पास रहा क्या है, और ऊपर से चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे अपने पीछे लगा लिए हुए, कैसे नशे पे लगा लिए हुए कि हम इसे जितना मर्जी इग्नोर करेंगे ये हमारे पीछे आएगा। यानी चाइना ने पाकिस्तान को इस तरह का अपना एक वो ट्रैप कर लिया हुआ है कि जितना भी वो चाइना इग्नोर कर ले, पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है चाइना। जी, अवाम का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं चाइना उनको अच्छी तरह समझ गया हुआ है कि वो क्या चाहते हैं, और फिर उसी तरह उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है और अपनी सारी शराइत मनवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सारा। क्या करती हैं? वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ। वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि हमें हमेशा से यही बताया गया है कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अब कंडीशन ऐसी है कि चाइना पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, पाकिस्तान को लोन देने से भी इनकार कर रहा है, और रिसेंटली उन्होंने एक इकॉनमी के हवाले से मीटिंग रखी थी जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। क्या समझती हैं, ताल्लुकात ख़राब होने की क्या वजह? आई थिंक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ही स्टेबल नहीं है। कोई भी मतलब पार्टीज मिलकर किसी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकती हैं, तो फिर ऑब्वियसली कोई भी कंट्री है वो कैसे वो चाहेगा कि वो यहाँ पे आके अपनी ट्रेड करे? जहाँ पे उनका कोई हर कंट्री ऑब्वियसली अपना फ़ायदा सोचती है, और पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली चाइना को पाकिस्तान से कोई भी फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई और रीज़न? और इसके जो चाइनीज़ सिटीजन्स हैं पाकिस्तान आए हुए हैं वो भी सेफ़ नहीं है। लास्ट जो कराची में इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से, तो वो भी इस वजह से वो अनसेफ फील कर रहे हैं पाकिस्तान में। और CPEC का जो काम है वो भी काफ़ी अर्से से रुका हुआ है। उनके जो वर्कर्स थे चाइनीज़ यहाँ पे,
वो भी उन्होंने वापस बुला लिया, मैं तो ऑब्वियसली रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। Relations इस वजह से ख़राब होंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माय नेम उसामा। क्या करते हैं? मैं जी इधर एमएससी कर रहा हूँ, सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ पीयू में। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कहा जाता था बहुत मिसाली है, चाइना हर जगह पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, लेकिन अब चाइना पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, क्या वजह है? देखिए भाईजान, ये जो जो बात थी ना, पहले पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कोई दोस्ती नहीं थी। चाइना सिर्फ अपने मुफाद के लिए पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहा था। उसने जब अब देखा कि उसको अब मुफाद कम हासिल होने लगा तो उसने अपने दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात बढ़ाने शुरू आपको कैसे लगता है दोस्ती नहीं थी? हमें तो बचपन से आप स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता रहा है। थोड़ा इधर आ जाएं। स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता रहा है। हमारे सियासतदान भी यही कहते हैं, हमारे जो उनसे मीडिया भी यही कहती है कि चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दोस्त नहीं था? नहीं सर, देखें, जो चाइना है ये दुनिया की सबसे बड़ी आलमी मंडी है, ठीक है। उनका जो उनका एक ही मिशन है कि बस पैदावार बढ़ाओ, प्रोडक्ट बनाई जाओ, उनको सेल करते बेची जाओ। उनका यही विजन है। और जो पाकिस्तान है इसकी आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो हमारे इधर प्रोडक्शन जो है बहुत कम है, तो हमें यहाँ से चीज़ बनानी महंगी पड़ती है। और अगर हम वहाँ से चीज़ ला के इधर पाकिस्तान में सेल करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमें महंगी नहीं पड़ती, हम यहाँ पे बनाते नहीं, वहाँ से मंगवाते हैं, वो महंगी पड़ती है। जब कोई भी चीज़ जब अपने घर में बनाई जाएगी, इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई जाएगी, महंगी नहीं सस्ती पड़ेगी। खैर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चाइना अब क्यों इग्नोर कर रहा है और इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? देखें, इंडिया चूँकि आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, ठीक है। यही वजह है कि वो अब सारी चीज़ें, अब वो भी एक तो आलमी, चाइना को ये बात पहले नहीं था पता कि वो दूसरा बड़ा मुल्क है? देखिए, पहले उन्होंने पाकिस्तान को चकमा दिया, उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, ठीक है। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनका फ़ायदा कम और दूसरी तरफ उनको ज़्यादा फ़ायदा है। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुसलमान का भाई होता है, और वो ये बात तो पहले ही है कि कुफार के साथ मतलब दोस्ती ना करो, तो वो हमारे किस तरह दोस्त हो गए? ये तो हमारा दीन भी ये बात मतलब हमें दोस्त ये हमारा दीन नहीं ये कहता, लेकिन हमारे जो दीन के ठेकेदार हैं वो ये कहते हैं कि दोस्ती कोई भी कुफार या कोई भी नॉन मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। एक तरफ हम ये कहते हैं कि कोई भी नॉन मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता या मुसलमान के साथ सिंसियर नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ हम ये भी कहते नज़र आते हैं कि चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है और चाइना हमारे साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात रखता है, हमारी अपनी बहुत सी मुनाफकत है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे चाइना ने पाकिस्तान को यूज़ किया, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि यूज़ किया, क्या ऐसे ही वो इंडिया को भी यूज़ कर सकता है? देखें, वो इंडिया को यूज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया वाले हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, हमसे ज़्यादा आगे, वो ऐसा होने नहीं देंगे। बड़ा अफसोस होता है ये बात सुनते हुए, लेकिन सच है ये, इसकी तारीफ़ भी करूँगा कि देखें सच बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है कि यार हम हमेशा मतलब यही सुनते आए हैं कि हम बुरे हैं, कैसे हम बेहतर होंगे, कैसे हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा ये मिशन है कि हम पाकिस्तान में अवेयरनेस लाएंगे, मैं लाऊंगा, आप लाएंगे, आप लाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे, और हम भी किसी दिन ये कहने के लायक होंगे कि हम भी अक्लमंद हैं, हम भी गलत और सही का जो फैसला करना जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की राय कैसे लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क का दोस्त या दुश्मन परमानेंटली नहीं होता। जहाँ जो ग्रोइंग कंट्री की बात कर रहा हूँ और उन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ के पॉलिटिशियंस या जहाँ के हुक्मरान अक्ल रखते हैं, उन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि वो कंट्रीज़ कभी भी परमानेंटली किसी एक के साथ दुश्मनी या दोस्ती नहीं रखते। जहाँ जिसको फ़ायदा नज़र आता है वहीं जाते हैं, और चाइना ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, इस बात में कोई शक नहीं। ये बात हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह रही है। जैसे कि अगर बात की जाए तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हें काफ़ी टाइम लगा चाइना से लोन लेने में। और दूसरी बात यह है, अगर बंदा थोड़ा सा सोचे तो वो ये कि अगर पाकिस्तान का चाइना इतना ही अच्छा दोस्त है तो पाकिस्तान को हर 6 माह बाद, हर साल बाद IMF से इतने भारी शराइत पर कर्जा लेने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? चाइना एक ही बार हेल्प करे और पाकिस्तान को ये कर्जा और ये जो लोन है इसके मसाइल से निकाल सकता है, लेकिन वो नहीं निकालता क्योंकि वो दोस्ती नहीं, वो अपना गिव एंड टेक के सिस्टम के साथ चलता है। ये मेरी राय थी, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।